महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है? कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव कुंभ मेला है, जिसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता का महासंगम माना जाता है। यह पर्व लाखों श्रद्धालुओं, संतों और योगियों को एक साथ लाता है, जहां वे पवित्र नदियों में स्नान कर आत्मशुद्धि का अनुभव करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। इसमें आध्यात्मिक चर्चा, योग, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मित्रों, आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला एक प्राचीन हिंदू धार्मिक आयोजन है, जिसकी जड़ें भारतीय पौराणिक ग्रंथों में गहराई से समाई हुई है। इसका सबसे प्रमुख उल्लेख स्कंद पुराण, भगवत पुराण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति का मुख्य कारण समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है। सबसे रोचक और आश्चर्य वाली बात यह है कि कुंभ मेले के शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है, क्योंकि वे सनातन परंपरा में अखंड तपस्या और वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। नागा साधु प्राचीन काल से ही धर्म रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं और वे शिव के गण माने जाते हैं। इतिहास में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना की, जिनमें नागा साधु प्रमुख रहे। कुंभ में पहला शाही स्नान करने का अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया ताकि वे धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करें और बाकी श्रद्धालुओं के लिए मार्ग प्रशस्त करें। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। आखिर सरस्वती नदी क्यों नहीं दिखाई देती? तो क्या कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य हो गई? यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा धार्मिक रहस्य या वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अखाड़ों का इतिहास और उनका महत्व क्या है? मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है, तो यह इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बन गया? मित्रों, इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर अभी तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। तो आइए मित्रों, जानते हैं महाकुंभ मेले की पहली कथा। यह कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रु और विंता से जुड़ी हुई है। ऋषि कश्यप, जो प्रजापति और महान तपस्वी माने जाते हैं, उनकी अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से 2 प्रमुख थीं, कद्रु और विंता। यह दोनों बहनें थीं और उन्हें ऋषि कश्यप से संतान प्राप्ति का वरदान मिला। कद्रु ने ऋषि कश्यप से यह वरदान मांगा कि उसे 1000 शक्तिशाली और विषैले नाग पुत्र प्राप्त हों। वहीं विंता ने केवल 2 पुत्रों की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उनके पुत्र अपने बल, पराक्रम और तेजस्विता में अद्वितीय हों। कश्यप ऋषि ने दोनों को उनकी इच्छानुसार वरदान दिया। समय बीतने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए, जबकि विंता ने केवल 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद कद्रु के अंडों से सर्पों की संतान उत्पन्न हुई, जिनमें से प्रसिद्ध नागों में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, करकोटक आदि शामिल थे। लेकिन विंता के अंडों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। विंता अपने अंडों से संतान न निकलने के कारण दुखी हो गईं। उन्होंने धैर्य खो दिया और एक अंडे को समय से पहले ही तोड़ दिया। उस अंडे से एक अर्धविकसित बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम अरुण था। वह बालक अपूर्ण रूप से विकसित था,
जिससे वह क्रोधित हो गया और अपनी माता को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने दुखी होकर मुझे समय से पहले बाहर निकाला, उसी तरह तुम्हें अपनी गलती का दंड मिलेगा और तुम्हें कद्रू की दासी बनना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारा दूसरा पुत्र जन्म लेगा तब वह तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। इसके बाद अरुण ने सूर्यदेव के रथ के सारथी का कार्य संभाल लिया। कुछ समय बाद कद्रू और विंता एक दिन विहार कर रही थीं, तब उन्होंने समुद्र मंथन से निकले उच्चैःश्रवा नामक दिव्य सफेद अश्व को देखा। कद्रू ने कहा कि यह अश्व पूरी तरह सफेद नहीं है, बल्कि इसकी पूंछ काली है, जबकि विंता ने इसे पूरी तरह सफेद कहा। दोनों के बीच इस विषय पर विवाद हुआ और कद्रू ने एक शर्त रखी, यदि यह अश्व सफेद हुआ तो मैं हार जाऊंगी और यदि इसकी पूंछ काली हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कद्रू जानती थी कि अश्व वास्तव में पूरी तरह सफेद था, लेकिन उन्होंने छल का सहारा लिया। उन्होंने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे रात के अंधेरे में जाकर उच्चैःश्रवा की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे वह काली प्रतीत हो। नागों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन जब दोनों ने अश्व को देखा तो उसकी पूंछ काली प्रतीत हुई। विंता शर्त हार गईं और कद्रू की दासी बन गईं। विंता ने अपने दूसरे अंडे का धैर्यपूर्वक इंतजार किया और कुछ समय बाद उससे एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ जन्म से ही दिव्य, बलशाली और उड़ने की अद्भुत क्षमता से संपन्न थे। गरुड़ ने जब अपनी माता की दास्ता के बारे में जाना तो उन्होंने नागों से उसकी मुक्ति का उपाय पूछा। नागों ने कहा कि यदि वे स्वर्ग से अमृत कलश लाकर उन्हें दे दें तो वे विंता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी माता को स्वतंत्र कराने के लिए अमृत प्राप्त करने का संकल्प लिया। गरुड़ ने स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया और रास्ते में अनेक देवताओं से युद्ध किया। उन्होंने स्वर्ग के द्वारपालों को पराजित किया और अंततः देवराज इंद्र से युद्ध किया। गरुड़ के पराक्रम को देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु गरुड़ के तेज और शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि वह अमर और अजय होंगे। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह भी वरदान मांगा कि नाग जाति सदा उनके भोजन के रूप में होगी। इसके बाद गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत कलश लाकर नागों को दे दिया, लेकिन इंद्र के कहने पर उन्होंने युक्ति से नागों को अमृत पीने से रोक दिया। गरुड़ ने अमृत को घास पर रख दिया और कहा कि वे स्नान करने के बाद इसे ग्रहण करें। जैसे ही नाग स्नान के लिए गए, इंद्र ने अवसर का लाभ उठाकर अमृत कलश को पुनः स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इस तरह गरुड़ ने अपनी माता को नागों की दास्ता से मुक्त कराया और स्वयं विष्णु के वाहन बन गए। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय दूसरी कथा समुद्र मंथन की है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने अपनी तपस्या से एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उस माला का आदर नहीं किया। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को सूंड से पकड़कर भूमि पर फेंक दिया। यह देख दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य और देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी। इस श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जिससे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे भगवान ब्रह्मा के पास समाधान पूछने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ संधि करके क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्य अमृत कुंभ के लिए उसका पीछा 12 दिन तक करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर था।
युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वी लोक पर स्थित हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कुंभ का जो विवरण है उसके अनुसार सागर से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया। जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष शिवजी ने ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गईं। जहां जहां यह विष गिरा वहां भूमि विषैली हो गई, जिससे कई जहरीले जीव जंतु उत्पन्न हुए। कहते हैं कि इससे कुछ स्थानों पर औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां भी उगीं, जो बाद में विषनाशक के रूप में उपयोगी सिद्ध हुईं। इस विष को पीने के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगाजल व बेलपत्र अर्पित किए, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रचलित हुई। यही कारण है कि सावन महीने में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष, अमृत कलश अर्थात अमृत कुंभ निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा और नासिक की गोदावरी में गिरी। जहां अमृत गिरा वहीं कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ, जो हर 12 वर्ष में इन स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार सरस्वती एक दिव्य और गुप्त नदी है जो धरती के नीचे प्रवाहित होती है और संगम पर गंगा यमुना से मिलती है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। इसी कारण इस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है, इसलिए इसकी धार्मिक महत्ता अत्यधिक है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी दिव्य और ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन काल में वह मारवाड़ और सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, जहां लोग उनकी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन समय के साथ जब इस क्षेत्र के लोग विदेशी यवनों के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति, धर्म और आचार विचार भूलने लगे, तो सरस्वती इससे व्यथित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर वह भूमि छोड़ दी और प्रयागराज में गुप्त रूप से प्रवाहित होने लगीं। यही कारण है कि सरस्वती प्रयागराज में अदृश्य मानी जाती हैं, लेकिन त्रिवेणी संगम में उनकी उपस्थिति स्वीकार की जाती है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत के अनुसार जब यादव कुल में आपसी कलह के कारण विनाश हुआ, तब श्री कृष्ण ने उनके पार्थिव अवशेषों को सरस्वती नदी में प्रवाहित कराया। सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता था और ऐसा विश्वास था कि इसमें प्रवाहित किए गए अवशेष मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बलराम ने भी द्वारका से मथुरा तक की यात्रा इसी नदी के माध्यम से की थी। सरस्वती का वर्णन वेदों में भी मिलता है और इसे ज्ञान व मोक्ष की देवी माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि दी क्योंकि यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में इस संगम को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहां स्नान और तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन इसी कारण होता है,
जो लाखों श्रद्धालुओं को आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। व्यास ऋषि ने इसे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ बताया है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।